तो फिर तो हर कोई बुद्ध ही बन जाएगा, और वो संभव नहीं होता, क्योंकि अपना मन अपने को ही सही ठहराता है, भले वो गलत क्यों ना हो। तो इसलिए अपने ही मन पर भरोसा नहीं करना होता है, क्योंकि यही अपने को गलत मार्ग पर लेके जाता है। तो उसकी सही दिशा भगवान की वाणी से ही मिल सकती है, क्योंकि जो धर्म का साक्षात्कार कर कर ही चीज़ें बताते हैं, तो उन्हीं का अनुसरण करना होता है। तो इसलिए बार बार बुद्धवाणी को पढ़ना, उसके अनुसार अपने आप को ढालना, तभी वो उस मार्ग पर चलना संभव हो पाता है। तो भगवान ने जैसे मैत्री करने के बारे में कितने ही प्रवचन सूत्रों में बताया है, जैसे करण्यामेत सूत्र भी आप बोलते हैं। तो उसके बीच में एक गाथा आती है, मेतंच सब लोक समी मानसन भावये अपरिमाणम उद्धन अधोच तिरियंच असंभादन अवैरन अस्पत्तन तिठन चरण निसिन्नो वा स्यानो वा जावतस विगत मिद्दो एतन सतिन अधिष्ठे ब्रह्म मेतन विहारन इदमाहु। मतलब अपने मन में मैत्री का भाव जगा के रखना। तो अपने मन में मैत्री का भाव जगाना, ताकि अपने मन में कोई द्वेष दुर्भावना ना पैदा हो। अगर पैदा हुई है तो वो निकल जाए, क्योंकि जितनी अपने मन में द्वेष दुर्भावना किसी के प्रति भी होएगी, वो अपने ही दुख का कारण बनती है, अपना ही दुख बढ़ाती है। और अपना मन किसी न किसी विकार के कारण, किसी न किसी संखारों के कारण द्वेष दुर्भावना बढ़ाता ही रहता है, क्योंकि पुराने इकट्ठे किए हुए विकार, इतने लंबे संसरण से इकट्ठे किए हुए विकार, और इस जीवन के भी विकार, तो वो किसी न किसी कारण, किसी न किसी परिस्थिति से कुछ न कुछ द्वेष दुर्भावना बढ़ाता ही रहता है, और अपने आप को ही सही ठहराता है कि दूसरा ही गलत है, मैं ठीक हूँ, सही हूँ। तो इसलिए भगवान की वाणी से प्रेरणा लेनी होती है कि कैसे उस परिस्थिति में मैं अपने आप को, अपने दुखों को बढ़ाने से अपने को बचा सकूं, क्योंकि अन्यथा अपना ही मन दुखों को बढ़ाने का काम करता रहता है। तो इसलिए इस गाथा में कहा है कि मेतंच सब लोक समी मानसन भावये अपरिमाणम। सभी लोगों के प्रति अपने मन में मैत्री की भावना, मेत्ता की भावना करनी होती है, बिना प्रमाण के, जिसका कोई प्रमाण ना हो, असीमित हो। जैसे खंड प्रेत में बोलते हैं, अपमाणो बुद्धो अपमाणो धम्मो अपमाणो संघो। मतलब उनका कोई मान नहीं है, माप नहीं है, अप्रमाण है, कोई सीमा नहीं है, कोई मापा नहीं जा सकता। ऐसे ही अपने मन में मैत्री का भाव। तो किन किन के प्रति अपने मन में मैत्री का भाव रखना होता है, यही आगे की लाइन में, उद्धन अधोच तिरियंच। उद्धन ऊपर के जितने भी हैं, अधोच नीचे के जितने भी हैं,
और तिर्यंच आड़े तिरछे जितने भी हैं, तो इन सब के प्रति मैत्री करनी होती है। तो इसमें फिर कोई छूटता नहीं है। अपने के ऊपर जितने सारे ले लिए, अपने के नीचे सारे ले लिए, आड़े तिरछे अपने समान जितने वो सब ले लिए। तो कैसी करनी है कि असंबाधन, उसमें कोई बाधा ना हो, किसी के प्रति कोई बाधा नहीं रखनी कि इसको करनी इसको नहीं करनी। अवैरन, बिना मन में कोई वैर रखे हुए। अस्पतन, किसी के प्रति बिना कोई शत्रुता रखे हुए। तो इस तरह की मैत्री, कोई बाधा नहीं है, बिना बाधा के, बिना बैर भाव के, बिना शत्रुता के, सभी ऊपर के प्राणी, नीचे के प्राणी, आड़े तिरछे, सभी के प्रति अपने मन में मैत्री का भाव रखना है। तो ऐसा मैत्री का भाव कब कब रखना है, तो ये आगे की गाथा में बताया है। तिट्ठन चरण निसिन्नो वा, खड़े हुए हैं तब अपने मन में मैत्री का भाव है। सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव है, वो चाहे ऊपर के हैं, चाहे नीचे के हैं, चाहे आड़े तिरछे के हैं। चरण चल रहे हैं तब भी अपने मन में मैत्री का भाव है। निसिन्नो वा, बैठे हुए हैं तब भी अपने मन में मैत्री का भाव है। शयानो वा, लेटे हुए हैं तब भी, मतलब ये शरीर की हर अवस्था में हर किसी के प्रति मैत्री का भाव है। यावतस विगत मिद्दो, जब तक के अपना आलस छूट नहीं जाता। तो एतन सतेन अदिठे, तो इस तरह का मन में दृढ़ निश्चय बना के रखना होता है कि मैं हर किसी के प्रति हर टाइम मैत्री का भाव जगा के रखूं। तो इसीलिए ब्रह्म मेतन विहारन इदमाहु, तो यही ब्रह्मा का मैत्री विहार होता है कि हर टाइम जो मैत्री भावना में, हर किसी के प्रति मैत्री भावना जगा के रखते हैं। तो इस तरह की मैत्री भावना में सबसे ज्यादा लाभ अपना ही होता है। दूसरे को अच्छा लगेगा, अपने आसपास का वातावरण अच्छा बनेगा, पर सबसे अधिक लाभ अपना ही उसमें होएगा, क्योंकि अपने साथ अपने भीतर ही वो मैत्री के भाव जगा रहे हैं। अगर ऐसा मैत्री का भाव नहीं होगा, इस तरीके का नहीं होगा, तो मन किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई द्वेष दुर्भावना पैदा करने लग जाएगा, किसी न किसी की कोई निंदा करने लग जाएगा। तो उससे अपनी ही हानि होएगी, क्योंकि ये जब भी मन में ऐसे भाव पैदा होते हैं, द्वेष दुर्भावना निंदा के, तो अपना ही चित्त व्याकुल होने लगता है, अपनी ही व्याकुलता बढ़ती है, अपना ही दुख बढ़ता है। तो कोई अपना दुख बढ़ाना नहीं चाहता, पर ये पुराने संखार, उनके प्रभाव के कारण ऐसी प्रतिक्रिया हो ही जाती है। जैसे कभी कोई काम कर रहा है, उसका ध्यान उधर नहीं है, वो अपने किसी और ध्यान में है, तो दूसरे के मन में द्वेष जाग रहा है कि ये सही क्यों नहीं कर रहा। तो दूसरे की तो अज्ञानता या उसका ध्यान नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये दूसरे के मन में जो द्वेष जाग रहा है वो उसकी गलती है, क्योंकि वो उसका संखार है, उसका विकार है, तो वो उसके दुख का कारण है। तो इसलिए हर इंसान को स्वार्थी होना होता है कि किसी के भी कारण मेरा अपना दुख ना बढ़ जाए।
क्योंकि मेरा अपना बड़ा हुआ दुख मुझे दुर्गति में लेके जाएगा, कारण चाहे कोई भी हो। तो प्रकृति ये नहीं देखती कि ये द्वेष किस कारण जगा रहा है। चित्त पे जो भी बीज पड़ा, चित्त धारा में जो भी इस टाइम बीज डाला, द्वेष का डाला, तो उससे दुख ही पैदा होएगा, वो सुख नहीं पैदा हो सकता। तो इसलिए अपने प्रति हमेशा सजग रहने का प्रयत्न करना होता है, अपने शरीर और अपने चित्त के प्रति, अपने नाम और अपने रूप के प्रति, ताकि क्षण क्षण पता चलता रहे। था वो उठे हुए बतख, फिर उसमें विचरण करता चला जाएगा, जितनी देर विचरण करेगा उतनी देर वो अपना दुख बढ़ाता चला जाएगा। तो जैसे कभी आज की भाषा में समझाने के लिए और आज के उदाहरण के रूप में कि मान लो कि कोई एक पत्थरों से भरी हुई कोई ट्राली हो, तो उसको आगे ट्रैक्टर से जोड़कर खींचा जाए पहाड़ी के ऊपर, तो क्योंकि वो ज़्यादा भरी हुई है पत्थरों से, तो ट्रैक्टर को भी वो नीचे खींच लेती है। तो अगर उसमें से कुछ पत्थर निकाल दिए जाएं और ट्रैक्टर भी थोड़ा ज़्यादा ताकत का लगाया जाए, तो संभव है कि वो उसको धीरे धीरे खींचेगा। तो सबसे उत्तम है कि उसको सारा खाली कर दिया जाए। तो ऐसे ही अपने भीतर के ये जो विकार होते हैं, संखार होते हैं, वो ये सब अपने ही होते हैं, किसी दूसरे के डाले हुए नहीं होते हैं। क्योंकि ये संसारण बहुत लंबा है, इसमें बहुत तरह के विकार इकट्ठे किए हुए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने ही चित्त पर भरोसा नहीं करना होता, क्योंकि अभी लगता है कि मेरे मन में ऐसा कोई विकार नहीं है। ना जाने कब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि वो विकार उत्पन्न हो जाए, क्योंकि परिस्थितियों के आधार पर विकार पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान ने अंगुत्तर निकाय में सूत्र है कठोर तप, कि इन 3 बातों के लिए बहुत कठोर तप करना होता है। एक तो अगर कोई अकुशल उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत कठोर तप करना होता है। क्योंकि जो अकुशल पैदा हो चुका है, उसकी जानकारी अगर सजगता है तो पता चल जाएगा, तो उससे बचने के प्रयत्न किए जा सकते हैं। पर जो अकुशल अभी पैदा ही नहीं हुआ, उससे कैसे बचा जाए कि कब परिस्थिति होएगी वो पैदा हो जाएगा। तो उसके लिए कठोर तप करना होता है, ताकि जब भी वो पैदा हो तो मैं उससे कैसे अपने आप को बचा लूँ। अन्यथा तो वो बेग के साथ अपने को खींच के लेके चला जाएगा, अपने से और गलत करवा देगा और अपना दुख बढ़ा देगा और दुर्गति की ओर लेके जाने की परिस्थितियां पैदा कर देगा। तो इसलिए उसके लिए बहुत कड़ा तप करना होता है। और ऐसे ही कुशल जो भी पैदा नहीं हुए हैं, उनके लिए कठोर तप करना होता है, ताकि जब कभी परिस्थिति पैदा हो तो वो कुशल कर्म किया जा सके। अगर तब मन में कोई ऐसा भाव पैदा हुआ वो कुशल कर्म से वंचित कर देगा, तो वो जो अपने लिए सुख शांति का सद्गति का कारण बनना था, वो उससे वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए मौके का वो फायदा उठाने के लिए कड़ा तप करना होता है, ताकि जब मौका मिले तो उसका लाभ ले लिया जा सके। ऐसे ही तीसरा है कि ऐसी कटु तीव्र प्राण हर लेने वाली वेदनाएं, उनको सहन करने की क्षमता पैदा हो। वो अभी पैदा नहीं है, अभी नहीं है ऐसी तीक्ष्ण।
ताकि उस टाइम मन कहीं व्याकुल बेचैन ना हो जाए। अगर व्याकुल बेचैन होएगा तो अपना दुख फिर बढ़ा लेगा, फिर अपने लिए दुर्गति की ओर लेके चला जाएगा। तो उसके लिए कड़ा तप करना होता है। जैसे भगवान को कुछ कुछ परिस्थितियों में मरणांतक पीड़ा हुई, आप बताते हैं, तुम्हें ही किच्चन आतप्पन अक्खा तारो तथागता। तथागत तो मार्ग बता देते हैं कि ये तरीका है, ये विधि है, करना तो ये तुम्हें ही पड़ेगा। तो हर किसी को करना होता है। तो इसलिए अपने मन में जितना मैत्री का भाव दूसरे के प्रति जगा के रखते हैं, अपने मन में मैत्री जगाए रखते हैं, हर परिस्थिति में जगाए रखते हैं, उपयोग वहाँ पे किया ताकि अपना लाभ हो सके और हानि से वहाँ बचा जा सके। तो धम्म देशना तो इसी मकसद के लिए होती है ताकि कुछ चीज़ों के बस कुछ पॉइंटर बता दिए जाएं ताकि उनको और अपनी तरफ से एक्सप्लोर किया जा सके और उनकी खोजबीन की जा सके। क्योंकि भगवान के जो सूत्र हैं, भगवान की जो देशना है, तो बहुत सटीक होती है, बहुत शब्दों की नहीं करता हूँ। हाँ, कभी हो तो प्रश्न उत्तर के रूप में कर सकते हैं ताकि अपने तो वो सूझबूझ होएगी तो संभव होएगा वहाँ करना। अन्यथा मन का स्वभाव पुराने विकारों के कारण, संखारों के कारण वो गलत दिशा में लेके चला जाता है। तो धम्म चर्चा इतनी ही रखते हुए, बाकी अगर कोई प्रश्न पूछने की इच्छा है, भाव है, वैसे तो आप पूछते ही रहते हैं। आज भी कितनी लंबी चर्चा इसीलिए हुई क्योंकि प्रश्न और उनका फिर भंते जी ने इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो ये अच्छा होता है। तो वही ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं तो सारा दिन कितनी चर्चा सुनेंगे तो उतनी याद भी कितनी रहेगी। तो ऐसे जब इंटरेक्टिव करते हैं तो उससे अपना जिज्ञासा और बढ़ती है, तो और मन करता है उसके बारे में खोजबीन करें, तो और उस पर चर्चा से और आचरण ढालन करने का मन, तो उससे अपना और अधिक लाभ होने लगता है। कुछ उनके भी चर्चा का करना है या इसको एक्सटेंड करना है और कुछ? हाँ, मन में टिका भी रहता है, सारे आदमी कुछ पूछने लगे थे।